आजकल के हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हों। जैसे जैसे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी इसका जन्म हुआ, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का युग आ रहा है, जैसे जैसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि आलस्य की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। पहले भी ये समस्या थी, लेकिन वर्तमान में भी ये समस्या है और ये समस्या है एंजाइटी की। एंजाइटी यानी अनावश्यक तनाव, चिंता, लगातार किसी एक विषय को लेकर के उस पर फंस जाना, ट्रैप्ड हो जाना। जैसे एक होता है ना कि मकड़ी कई बार अपना ही जाला बना करके उसमें फंस जाती है, वैसे ही एंजाइटी में गया हुआ जो व्यक्ति होता है वो भी मकड़ जाल में फंस जाता है। अपना ही खुद का उसका जाला बनता है दिमाग में और लगातार वो फंस जाता है। अधिकांश लोगों में अभी ये समस्या देखने को मिल रही है कि बहुत कम उम्र, अब तो छोटे छोटे बच्चों को देखो, वो चिंता करने लग जाते हैं, टेंशन करने लग जाते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछिए तो कहेंगे हमें चिंता, तनाव, इन चीज़ों से मतलब ही नहीं था। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा का वातावरण, तकनीकी का वातावरण, चीज़ों को आसान बनाने का वातावरण, ये जब से आया है लोग परिश्रम और मेहनत से दूर हट गए हैं और अनावश्यक तौर पे अब कोई काम करने को चीज़ें बची नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण से ये समस्या का जन्म हो रहा है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस विषय की। मैं आपको सही बताऊं तो समाज में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है इस विषय को, कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है इस विषय को, है ना। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है इस समय। आप में से कोई बच्चा है तो नहीं ऐसा जो कि इस समय अनावश्यक इस तनाव से फंसा हुआ हो, एंजाइटी से फंसा हुआ हो? आप में से है तो नहीं कोई? ये देखिए निकलने चालू हो गए, बहुत बड़ी लिस्ट निकल के आएगी। आप अपने घर पे देख लीजिएगा, घर पे भी 2-4 लोग ऐसे ही होंगे जो इस समस्या से ग्रसित होंगे। गुमसुम से बने रहते हैं ऐसे लोग, ज़्यादातर गुमसुम ही रहते हैं ऐसे लोग। गुमसुम रहेंगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा उनका, अनावश्यक परेशान रहेंगे, तनाव में रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं। हर एक छोटी छोटी चीज़ से डर लगेगा उनको। एक छोटा सा डिसीजन लेने में, छोटा सा काम करने पे विश्वास होता ही नहीं है ऐसे लोगों का, आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है। और ऐसे लोग फिर कई बुराइयों में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेरा मानना ऐसा है, कई बुराइयों में प्रवेश कर सकते होते हैं। फिर ऐसे लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, है ना, स्मोकिंग करने लग जाएंगे, ड्रिंक करने लग जाते हैं ऐसे लोग। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा माध्यम बने जिस माध्यम से उनका ये तनाव दूर हो जाए, ये टेंशन दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कोई माध्यम है नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर माध्यम नहीं है जिससे आपका कोई तनाव, कोई आएगा चमत्कार करेगा, कोई जादू की छड़ी आपके ऊपर घुमाई जाएगी कि जादू की छड़ी से आपका तनाव दूर, आप टेंशन फ्री हो गए, आपके मस्तिष्क में कोई तनाव ही नहीं है, कोई दबाव ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई चमत्कार, कोई तनाव, कोई दबाव, ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको करा देगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस मुद्दे पे बात करनी होगी, इस मुद्दे को समझना होगा कि इस मुद्दे का सल्यूशन क्या है। ऐसे लोग जो कि गुमसुम से हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं, हमारे आसपास ही हैं और कई बार वो आपसे साझा भी करेंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे इनकी मदद करूं। तो आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा करके इस मुद्दे का सल्यूशन निकाला जाए। ज़्यादा नहीं, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक तनाव में रहते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ऐसे लोग नहीं है जिनके पास अभाव है। मतलब ऐसा नहीं कि मनी के कारण ये प्रॉब्लम है, ये मनी के कारण, इस समस्या का पैसे से दूर दूर से लेना देना नहीं है। आपके अकाउंट में लाखों रुपए हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको तब भी आपकी हालत ऐसी बुरी हो सकती है। और आपके अकाउंट में 0 रुपए हो तो भी आप खुशहाल हो सकते हो। यानी कि आपकी खुशी खत्म हो जाना, खुशी आपकी छिन जाना, आपके अंदर का उल्लास खत्म हो जाना, आपके अंदर का एक्साइटमेंट मर जाना, यह है एंजाइटी और कुछ नहीं है। आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रहे किसी काम को करने की। अब आपके पास करोड़ों रुपए पड़ा हो, वो भी किस काम का बताइए? जब आपका उल्लास ही मर गया, जब आपके अंदर की खुशी ही मर गई, फिर किस काम का पैसा? बताओ जी, किस काम का पैसा, किस काम का आपका, क्या करेंगे उस पैसे का, किस तरीके से उस पैसे को आप मैनेज करेंगे? बहुत लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है,
बहुत परेशान है लोग, मैंने बहुत लोगों को नज़दीक से देखा है, पैसा है सब कुछ है लेकिन परेशान है। अब इसको कम कैसे करना है इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये शुरू कैसे होता है। शुरुआत के पहले आपको बिगिनिंग बताता हूँ कि इसकी बिगिनिंग कैसी होती है। बिगिनिंग देखो, आम तौर पे ये वो लोग होते हैं जो एंजाइटी में फंस जाते हैं। ये कैसे लोग होते हैं, जब तक आपके पास कोई रचनात्मक कार्य करने का समय है, यदि आप कोई रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रिएटिव कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको, है ना, आपको रचनात्मक काम करना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी का कीड़ा होना चाहिए। यदि और एंजाइटी के बाद क्रिएटिविटी का कीड़ा खत्म भी हो जाता है, आपके अंदर की रचनात्मकता बचती नहीं, ना खाने में मन लगेगा, ना सोने में मन लगेगा, आपको नींद तक नहीं आती है एंजाइटी में। और डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको नींद की गोली और थमा देगा कि लो भाई नींद की गोली ले लो, ये खा लो, सो जाना, बेहोश कर देगा आपको, है ना, पड़े रहोगे, फिर नींद का नशा उतरा, फिर इसके बाद सो जाओगे। बहुत लोग ड्रिंक क्यों करते हैं, ड्रिंक इसीलिए करते हैं कि भैया मन का जो ये मलाल है, ये गंदगी है, निकल जाए। कुछ नहीं होता, नशा उतरने के बाद फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप बुराइयों का सहारा लेते हो, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है, बच नहीं पाओगे इससे। सोल्यूशन की बात करते हैं। पहले तो समस्या की शुरुआत उन लोगों के साथ ज़्यादातर हो सकती है जो किसी भी बुराई में फंसे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि आपको एंजाइटी नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको एंजाइटी नहीं है ना, आपको अनावश्यक दबाव और तनाव नहीं है, लेकिन आपको हो जाएगा यदि आप किसी बुराई से फंसे हुए हैं। जिन लोगों को तनाव है, जिन लोगों को दबाव है, इन लोगों को आज समझना होगा कि आप या तो ड्रिंक कर रहे होंगे, या आप स्मोकिंग कर रहे होंगे, या आप पोर्नोग्राफी का शिकार हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से इंटर कर जाते हैं, है ना, और सेक्सुअल प्लेजर करने के लिए उसको लेकर, उसमें यदि आप फंस गए, वो भी आपको ले डूबेगा। कोई भी बुराई, कोई भी सिंगल बुराई आपको खत्म कर देगी, आपको एंजाइटी के दंश में ले जाके खड़ा कर देगी, कोई भी सिंगल बुराई। और किसी भी चीज पे जब आप आश्रित होना चालू हो जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि कई चीजों में आश्रित हो चुके होंगे, तो जितने लोग किसी चीज पे आश्रित हो गए होंगे उनको भी एंजाइटी होगी। अब देखो, एंजाइटी को मैं बहुत आसान भाषा में डिकोड करके बताता हूं जितना मुझे समझ में आता है। मेरा मानना है एंजाइटी है कुछ नहीं। एंजाइटी का जो डर होता है, आपको किसी भी काम करने का जो डर होता है, वही है आपकी एंजाइटी। तो एंजाइटी कुछ ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज है। एंजाइटी एक ऐसी अवस्था है कि ऐसी स्टेज है जब आपका अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं एंजाइटी। समझ रहे हैं? जब आपका अपने ऊपर से भरोसा खत्म होने लग जाए, आप उस डायरेक्शन में इंटर कर जाते हैं। छोटा सा काम करने में भी आपको डर लगने लग जाएगा, छोटा सा काम करने में भी आपको डर लगने लग जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपकी नींद हराम हो जाएगी ना, आपको भोजन अच्छा नहीं कुछ लगेगा। तो ऐसे में अब ये आत्मविश्वास आपका खत्म कैसे हुआ, ये आपको समझना होगा। आत्मविश्वास कैसे खत्म हो गया आपका, अपने ऊपर से भरोसा कैसे खत्म हो गया। कई अवस्थाएं आपकी ऐसी रहेंगी जब आपके पास कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक टाइम के लिए खाने के लिए नहीं होता, जेब में पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है। देखो, इससे उभरा जा सकता है, ये कोई बहुत ऐसी नहीं कि असाध्य रोग है, इससे उभर सकते हैं आप, लेकिन इसमें कुछ आपको रेवोल्यूशनरी चेंज लाने पड़ेंगे अपने बॉडी के अंदर, अपने आप के अंदर। रेवोल्यूशनरी चेंज की बात कर रहा हूं ना मैं, एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक क्रांति लानी पड़ेगी, एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, एक इफेक्टिव बदलाव लाना पड़ेगा, एक इफेक्टिव चेंज लाना पड़ेगा। ये सब चीजें करना पड़ेगा। अब समझते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको। कौन है ये? शैली बोरा जी। हाँ, सब बताऊंगा बेटा, जितने भी लोग हैं। आज मैं ये प्रॉब्लम यूथ की बहुत ज़्यादा होती जा रही है, अब यूथ की इशू है, और आप जानते हैं मैं यूथ के मुद्दे उठाता हूँ। तो रिवोल्यूशनरी चेंज का मतलब ये, पहले तो आपको ये समझना है कि आपका कॉन्फिडेंस किस कारण से खत्म हुआ है। ऐसा कैसे हो गया कि आज आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कौन कौन से प्रोमिसेस आपने किए थे खुद के साथ, किसी के साथ, जो आज तक आपने पूरे ही नहीं किए? बताइए कौन? बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आपके साथ बहुत सारे धोखे हुए हों, ये भी हो सकता है आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रही हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर की जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में पड़ जाती हैं, तो ऐसी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और वो जिम्मेदारियों का बोझ लगातार आपके ऊपर होना चालू हो जाता है। कई बार आपके ऊपर, आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी होती हैं समाज को, आपके घर वालों को, वो भी जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर होता है। तो जब आपके ऊपर खूब सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, खासकर हाउस वाइफ जो होती हैं,
घरेलू महिलाएं होती हैं, शादी के बाद बस थोप दिया, जाओ भाई जाओ चूल्हा चौका करो। जो घर में आज के समाज की विडंबना क्या है, फीमेल होना भी अब श्राप है इस मामले में। अब तो सोसाइटी थोड़ा बहुत पढ़ लिख रही है, लेकिन चैलेंजेस हैं, पुरुषों से कम अवसर है महिलाओं के पास, पुरुषों से कम अवसर है, क्योंकि कोई ना कोई घर में आपके ना समझदार एक ना एक तो होगा ही। घर में सब समझदार नहीं हो सकते, सब लिटरेट अभी नहीं हो सकते, अभी इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं आ गई है। घर में या तो माता जी का प्रेशर चालू हो जाएगा, ना 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 शादी करो, इसकी शादी करो, या तो जो है आपके पिताजी का आ जाएगा प्रेशर कि नहीं नहीं इसकी शादी करो, भाई का आ जाएगा प्रेशर। यदि किसी का नहीं आएगा, हो सकता है आपके घर में कोई एक आपके और कोई हो बड़ा बुजुर्ग और वो उसका जो है प्रेम प्रसंग चल रहा हो कहीं से, तो घर वाले उसको जब देखते हैं एज ए एग्जाम्पल, तो आप चाहे जितने अच्छे हो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा कि यार ये प्रेम प्रसंग कर रहा। अच्छा चलो घर में भी कोई नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार में चालू हो गया उतर, क्योंकि सोसाइटी ओपन नहीं है ना। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंज है। पुरुषों को पुरुष के साथ भी तो बहुत बुरी हालत है, वो तो बेचारा इधर भी थपेड़े खाता है उधर भी थपेड़े खाता है, फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। तो चैलेंजेस हैं। तो देखो एंजाइटी का शुरू होने का जो कारण है वो ये है कि जब आप अपने साथ किए गए प्रॉमिसेस, आप अपने साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब आप 10वीं 12वीं की एज में आते हैं, थोड़ा समझदारी आती है, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन समय के साथ साथ अब आपके एक्शन वैसे नहीं होते। सपने तो बड़े हैं, देखो सपनों से ही शुरुआत होती किसी चीज़ की, लेकिन अब आपके एक्शन उतने बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि आप कई सारी चीज़ों में फंस जाते हो। या तो आप किसी नशे में फंस गए, दुर्व्यसन में फंस गए, किसी बैड हैबिट्स में फंस गए, या कुछ भी कारण हुआ, आप बीमार ही पड़ गए, कुछ भी हो गया और आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। और ये एक बार नहीं होता, मल्टीपल टाइम होता है, मल्टीपल टाइम, छोटे छोटे टारगेट। जैसे कि सुबह जगने का ही टारगेट है, मान लो आज आपने बनाया, कल फाड़ दीजिए, फिर बनाइए, फिर फाड़ दीजिए, फिर बनाइए, फिर मत जगिए। आप आज अलार्म लगा के, पहले बचपन में बहुत अलार्म लगाते रहे होंगे आप, अब आप अलार्म भी नहीं लगाते होंगे, अरे कुछ नहीं होता, हम उठते ही नहीं है। यानी कि आपने अपने साथ कितने प्रॉमिस किए और कितने प्रॉमिस पूरे किए, पहले ये पता करिए आप अपने साथ। जब जैसे मान लो आपको दुर्व्यसन है, आप नशा है, डेली बोलते होगे मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, मैं कल छोड़ दूंगा, और आपके अंदर की जो इनर पावर है वो हमेशा कहते होगे हाँ कल तुम छोड़ोगे, लेकिन कल फिर आप पी लेते हो, फिर आके वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। यानी आपके मस्तिष्क पे, आपके विवेक पे आपका मन हावी हो जाता है, और जब मन हावी हो जाता है तो आपसे दुष्प्रवृत्तियां कराता है, अपने मन की मर्जी चलाता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हर बार अपने साथ किया हुआ प्रॉमिस, आपका अपने साथ किया हुआ प्रॉमिस, वो एक ताक पे आप रख देते हो, एक ताक पे आप अपने हाथ रख देते हो। यानी कि जो भी आपने प्रॉमिसेस किए अपने साथ, जैसे कि तैयारी को लेकर के ही, आप में से कुछ लोगों की एज बहुत हो गई होगी लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों का प्रेशर है, गांव वालों का प्रेशर है, इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, दुनिया भर के बहाने हैं आप लोगों के। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन से उबरना, अब ये आपका एक आर्ट है, ये आपको सीखना है कि आपने जो अभी तक गलतियां की हैं, अभी तक आपने अपने आप को हर समय अपने प्रोमिसेस से अपने आप को पीछे हटाया है, आपने जो भी कमिटमेंट की उसे पूरा नहीं। आपने पढ़ने का, आप 10 घंटे पढ़ने का कमिटमेंट करिए और 9 घंटे पढ़ के उठ जाइए तो भी कमी महसूस होगी, आपको लगेगा यार 1 घंटे कम पढ़ा मैं, कमी महसूस होगी। यानी आपने प्रॉमिस किया 10 घंटे का लेकिन पढ़े 9 घंटे। यदि आप 1 घंटे पढ़ने का प्रॉमिस करिए और आपने जो है आधे घंटे ही पढ़ा तो भी आपको कमी महसूस होगी, लेकिन आप 1 घंटे का प्रॉमिस करके 2 घंटे पढ़ जाइए, देखिए फिर अपने अंदर अजीब समझ आएगा, वाह वाह मैंने कर लिया, मेरे से हो गया। तो पहले जो ये एंजाइटी की जड़ है इसको पकड़िए, यानी आपके द्वारा बनाए गए जो बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन सपनों को आपने कितने हद तक पूरा किया। सपने देखना बहुत आसान है, इसलिए आप सपने तो देख रहे हैं, लेकिन एक्शन में तब्दील कर पाए क्या अपनी प्लानिंग को, अपने सपनों को? बताइए कितने लोगों ने कर लिया, कितने लोगों ने अपने सपनों को, क्यों, कोई ना कोई कारण रहा होगा डिले होने का कारण, मल्टीपल कारण होंगे आपके पास, और उस डिले ने आपको आज यहां लाके खड़ा कर दिया है। आपको अपने ऊपर से भरोसा ही उठ गया, और जब भरोसा उठता है ना, अब जब भरोसा ही उठ गया है तो अब तो मन उदास ही रहेगा। भाई मन में क्या है, एक्साइटमेंट ही है, जोश ही है, किसी काम को करने का, आने वाले काम को करने का जोश ही है, वही खत्म हो चुका है आपका, वही खत्म हो चुका है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं?
आपकी कहानी ख़राब हो गई, आज आप इस स्टेज में आके खड़े हो गए, एंजाइटी के शिकार हो गए, टेंशन के शिकार हो गए। अब इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, मैंने बहुत बेसिक और आसान भाषा में आपको समझाया है कि आप अपने प्रोमिसेस को, जो आपने नहीं किया, जो आपने अपने से वादा किया, चाहे सुबह उठने का रहा हो, चाहे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, नशा छोड़ने का ही प्रॉमिस क्यों ना रहा हो, कोई भी प्रॉमिस हो, कोई भी छोटा सा छोटा प्रॉमिस हो सकती है, छोटी छोटी घटना हो सकती है आपके जीवन की, जो आपको आपके भरोसे से आपको हटा दे। अब ये चीज आप बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस चीज को, ठीक है। हो सकता है जीवन में बहुत सारे लोग आपके पास आए हों और आने के बाद भरोसा आपने कर लिया हो, उन्होंने ट्रस्ट तोड़ दिया हो, उससे आपका जो है मन उदास हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा ना है कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते हैं आपके जीवन में, आपको लगेगा कि कोई आएगा, आने के बाद रंग ही रंग भर देगा, और पता चला वो सारे रंग धुल के चला जाता है, जो रंग भरे हुए में वो भी धुल के चला जाता है। यानी आपने अपने आप को सौंप दिया किसी को, और सौंपने के बाद उस व्यक्ति ने आपको ख़त्म कर दिया। कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका अपना घर वाले भी हो सकते हैं। घर वाले भी कई बार ये काम कर जाते हैं, जाने अनजाने में घर वाले भी ऐसा काम कर जाते हैं कि आपके सपनों को ख़त्म कर देते हैं, आपकी नींद को ख़त्म कर देते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं, बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। तो अब ऐसी समस्या का समाधान कैसे हो? ऐसी समस्या का समाधान आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोग ऐसा कभी करें, मेरे जीवन में भी एक टाइम आया था जब मैं बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। अकेला सा मतलब कि ऐसा लगा कि शायद अब आसपास कोई नहीं है। आता है, सबके जीवन में आता है, आपके जीवन में भी नहीं आया यदि, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, आप ही को डिसीजन लेने होंगे, आपके ही स्ट्रांग डिसीजन आपको काम करेंगे, लोग और समाज आपको छोड़ देगा। लेकिन वहां पे आपका एटीट्यूड कैसा रहता है वही निर्धारित करेगा आपकी ऊंचाई। यदि वहां पे आप गिर गए, जैसे आज आपकी हालत जो है, इस हालात को भी यदि आप मुस्कुरा के नहीं जी पाए, यही एटीट्यूड आपको आपकी हाइट दिखाएगा, ये बताएगा कि आप कितनी ऊंचाई पे जाने वाले पंछी हो। तो सबसे पहली चीज, जितने लोग तनावग्रस्त हैं, जितने लोग अवसादग्रस्त हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, जिनको अजीब सी उलझन होती है, नींद की गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नींद की गोली आपका भला कभी नहीं कर पाएगी और आपको तनावग्रस्त बना देगी। नशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नशा आपको और बर्बाद कर देगा, ढकेल देगा। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, मेरी बात बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपके इनपुट्स क्या हैं, आपने क्या इनपुट दिया है अपने आप को, आपने अभी तक क्या इनपुट दिया है, आपका 24 घंटे किन चीज़ों में व्यतीत हो रहा है, या पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में किन चीज़ों में आपका इनपुट गया है। इनपुट का मतलब है, घर पे देखो, घर पे तो मुझे समझ ही नहीं आता है, जो टीवी में सीरियल चल रहे होते हैं, सीरियल क्या सीख देते हैं, कोई एक सिंगल सीख कोई बता दे मुझे। मुझे तो लगता है कि घर में जो गंदगी है, जो आज के टाइम में समाज में परेशान है लोग, सबसे बड़ा रीजन सीरियल है। ये टाइम पास नहीं है, आपकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए है। मोबाइल में भी यदि आप कुछ भी देख रहे हो तो आपको बर्बाद करने के लिए है डिवाइस। सबसे पहले अपने इनपुट्स देखो कि आपके ब्रेन में, देखो मनी कुछ नहीं है, आज 1 रुपए नहीं है, 1 रुपए से आप लाखों रुपए बनवा सकते हो, और लाखों रुपए से आपके जीरो कब हो जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? 1 रुपए 1 लाख में और 1 लाख जीरो में कब बदल जाएंगे, यह आपका ब्रेन करेगा, आपका मस्तिष्क करेगा। इसके ऊपर है सब कुछ कि कैसे आप मल्टी टाइम किसी चीज को ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे माइनस कर सकते हैं। अब बात है कि इसके लिए क्या कर रहे हो, कहां जा रहा है, किस कूड़े कचड़े में जा रहा है। क्या घर में फालतू की बातें होती हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, इन्हीं चीजों में टाइम खराब हो रहा है आप लोगों का। आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, आप एक इंडिविजुअल यूनिट हो, घर परिवार आपको मिला है, पैदा अकेले हुए हो, घर परिवार, आप पिताजी के साथ नहीं पैदा हुए, अपने माताजी के साथ पैदा नहीं हुए, अपने भाइयों के साथ पैदा नहीं हुए, आप अकेले पैदा हुए हो। तो आप एक इंडिविजुअल, अपने रिश्तेदारों के साथ पैदा नहीं हुए हो, अपने दोस्तों के साथ पैदा नहीं हुए हो, तो आप एक इंडिविजुअल यूनिट हो। पहले तो यह क्लियर रखना है आपको कि आप कैसे हो, एक इंडिविजुअल यूनिट। और जब आप एक इंडिविजुअल यूनिट हो तो अब आपकी हाइट, आपके डिसीजन ये कैसे होने चाहिए, आपके इनपुट्स क्या होने चाहिए। आपको अपने इनपुट पे काम करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। यदि आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो चार्ज कहां से होगी, इन्वर्टर है, इन्वर्टर आपके घर में पूरी लाइट देता है।
है ना। क्यों लाइट देता है? क्योंकि पहले वो अपने आप को चार्ज करता है, और जितना चार्ज करता है उतना ही वोल्टेज उठा सकता है वो। यदि ज़्यादा चार्ज करने की क्षमता हो गई तो ज़्यादा घर को रोशनी दे पाएगा। अब ध्यान से समझना है मेरी बात को, बहुत बड़ी समस्या का सल्यूशन बता रहा हूं सभी बच्चों को, जितने लोग हैं यहां पे, जितने बच्चे हैं सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं, और यदि मेरी बात आज समझ में आ गई तो समाधान हो जाएगा, और नहीं भटकते रहोगे फिर 10 साल बाद यही कंडीशन हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, गर्त में गिर जाओगे, गड्ढे में चले जाओगे। अपने इनपुट्स चेक करिए, आपके इनपुट्स क्या हैं, और इनपुट को सही करना है। इनपुट का मतलब यह है कि पूरा दिन किन चीजों में व्यतीत हो रहा है। और दूसरी चीज, ये तो मतलब को क्लियरिटी होनी चाहिए। यदि आप पूरे दिन फालतू की चीजें देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, जो आपके अंदर होगा वही आपको बाहर दिखने लग जाएगा, रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। 3 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। 3 चीजों में, यदि आप स्टूडेंट हो और नहीं भी हो तो भी 3 चीजों में जरूर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करो। पहली चीज है एक अच्छी लाइब्रेरी कहूं या फिर अपना स्टडी रूम। जो आपका स्टडी रूम है उसे लाइब्रेरी कहो, स्टडी रूम कहो, जो भी कहो। मैक्सिमम टाइम आपका यहां पे होना चाहिए आपके स्टडी रूम पे। यदि आप बिजनेसमैन हो ऑब्लिक कर लीजिएगा, यदि आप जॉब में हो तो आप यहां पे लिख लीजिएगा, आपकी जॉब भी हो सकती है या आपका कार्यशाला है। मैक्सिमम टाइम आप समझिएगा। दूसरा, अब आपके शरीर को, ये स्टडी रूम में भी आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अपने मस्तिष्क के लिए। ये आप करने लग जाओगे, आपको बदलाव होगा। मैं अभी रुक जाओ, अभी आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, सोल्यूशन बहुत अच्छा दूंगा। अभी सोल्यूशन का शुरुआत की है मैंने, मल्टीपल सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहला सोल्यूशन आपको अपने इनपुट्स चेंज करने हैं। इनपुट जो होगा वही आउटपुट आएगा। इनपुट अपने चेक करो, इनपुट में गड़बड़ी है आपके। जो आप इनपुट दे रहे हो पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, इनपुट ही गलत दे रहे हो। दिमाग में कचरा भर रहे हो, सड़न पैदा होनी चालू हो गई अब आपके दिमाग में। यदि दिमाग में एक जगह, कोई भी जगह आपने देखी जहां पे कचरा डंप किया जाता है, वहां पे डंप करते रहो, एक टाइम आएगा सड़ना चालू हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। वही आपके दिमाग में हुआ है। दुनिया भर के थॉट, दुनिया भर के विचार आके डंप होते गए और लगातार प्रॉमिस करते गए, आज हटा दूंगा, कल हटा दूंगा, हटाया कभी नहीं। आज किस हालत में चले गए? एंजाइटी, तनाव, परेशानी, सब कुछ। आज ये कंडीशन हो गई आपकी। आपके अंदर से, दिमाग से, कचरा से गंदगी उठ रही है, वो आपको दिख रही है। आपको पता है कि क्या हालात हैं आपके, आप सब जानते हो, सब कुछ पता है। आपको दिख रहा है आपके दिमाग की गंदगी कि अब आप कुछ नहीं बचे हो, अब आपको खत्म हो गए हो, अकेले ही बचे हो। तो ऐसे में इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इनपुट सही करने हैं। पहली चीज तो क्या करने हैं? अपने इनपुट्स सही करने हैं। अब ये आपके ऊपर है इनपुट सही करने का काम। पहला मैंने आपको बताया कि आपका जो कर्म हो, स्टडी रूम है, आप कोई बिजनेसमैन है, आप कोई जॉब में है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपको दे रहा हूँ, ये जो भी हो सकता है आप देखिएगा, इस पे आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज, जिम या एक्सरसाइज पर डे करो, डेली करो। ये मत सोचो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ना, डेली करना है। जिम और एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। 1 घंटे ही करो, पर करो, ठीक। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लियर? ये चाहिए आपको पर डे। घर पे ही कर लो, लेकिन कर लो। आधे घंटे करो, 10 मिनट करो, कब करना नहीं पता, सुबह, शाम, दोपहर, जब करना है करो, लेकिन करो, करना है। बस ये चाहिए आपसे। क्या करना है आपको? करना है। कब होगा पता नहीं, बट करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म से जुड़ाव। ये 3 चीजें कर लो। अध्यात्म का मतलब है कुछ भी, जो भी आप जानते हो। आसपास कोई टेम्पल हो, मंदिर हो, पकड़ लो उसको, उसकी शरण में चले जाओ।
नास्तिक हो, मान लो आप नास्तिक हो एक दफे, ऐसा है कि आप पूरी तरीके से ईश्वर को नहीं मानते, कुछ तो मानते होगे, ये तो मानते हो हवा चल रही है, ये तो मान रहे हो ना कि हवा चल रही है, कोई तो चला रहा होगा हवा, ये भी नहीं मानते हो। पानी पी रहे हो ना, पानी तो पीते हो ना, वो तो आपकी प्यास बुझा रहा ना भाई। नास्तिक हो तो पानी को तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं मानते होगे, वो तो आपकी प्यास बुझाता है। सांस लेते हो तो हवा आपको जिंदा रखती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इन्हीं को मान लो कम से कम, किसी कुछ तो मानो, कुछ को मान लो जो आपको बस का हो, उससे जुड़ाओ, उसके ऊपर आस्था। ये 3 चीजें शुरुआत करनी है, पहले 3 चीजों को शुरुआत करनी। कुछ भी जो मानते हो आप, प्रकृति को ही निहारो। क्या गजब का दृश्य है, आप पीछे देख रहे हो, पीछे देख रहे हो आपके, क्या जबरदस्त दृश्य है, देख रहे हो ये दृश्य, ये आपको सुकून पैदा करेगा। इससे कोई भी निगेटिव थॉट आपके नहीं जुड़े हैं, इस दृश्य से कोई भी निगेटिव थॉट नहीं जुड़े। आपके अंदर एक अजीब सा चैतन्य लेकर के आएगा, आपके अंदर अजीब सी सरसराहट लेकर के आएगा, आपके अंदर एक सुकून लेकर के आएगा। कुछ भी मानिए जो आप मान सकते हो। तो पहले 3 चीजों को आपको मानना है। कौन कौन सी 3 चीजें मैंने आपको जो बताई, कौन कौन सी 3 चीजें? अध्ययन से जुड़ाओ या अपने कर्म से जुड़ाओ। दूसरा, पर डे एक्सरसाइज, अपने शरीर से जुड़ाओ, बॉडी के अंदर कुछ भी होगा गड़बड़ होगा। और तीसरे के बाद चौथा, तीसरा है आपका अध्यात्म से जुड़ाओ। ये 3 काम करने लग जाओ, बहुत बड़ा चेंज आएगा, 1-2 साल में बदल जाओगे। अब दूसरी चीज, पहले तो मैंने आपको बेसिक ये बताया कि अपने इनपुट्स में काम करना है। इनपुट जितने अच्छे होंगे आउटपुट उतना अच्छा होने लग जाए। देखो, आस पड़ोस के लोग खराब करने की भी कोशिश करेंगे, आपको परेशान करना, आपको गाली गलौज करना, लड़ाई करना, घर में भी लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत लोग कोशिश, रिश्तेदार आपको खराब करने की कोशिश करेंगे, कैसे न कैसे डिस्टर्ब हो इसकी मशीन, ये इतना अच्छा कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। पर उस कंडीशन में भी आपको संतुलन नहीं बिगाड़ना अपना, संतुलन नहीं बिगाड़ना अपना, समझ रहे हैं? संतुलन नहीं बिगाड़ना आपको अपना, और अपने आप को आगे बेहतर करने चला जाना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो 3 चीज़ें आपको ये सुधारना है, इतना कर लो। इतना करने के बाद, आज से ही चालू करो, इतना करने के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा, आत्मविश्वास जगाने का। ये तो मैंने इनपुट के लिए आपको बताया कि आपके इनपुट बदल जाएंगे। आत्मविश्वास के लिए छोटा छोटा टारगेट रखो। 5 मिनट पढ़ना है आपको, 10 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, 2 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 50 घंटे के टारगेट मत बनाओ जी। 5 मिनट ही आपको पढ़ना है, 15 मिनट ही पढ़, लेकिन उसे पढ़ो, उसे करो, जो आपने प्रॉमिस कर दिया उसे पूरा करिए। फिर देखिए 1 महीने के अंदर आपके अंदर विश्वास पैदा होने लग जाएगा अपने प्रति। अभी क्या हो रहा है, जो बोल रहे हो उसे कर नहीं रहे हो, जितना बोलो उसको पूरा करो। यह नहीं होना चाहिए, वो जबान पक्की होनी चाहिए फिर आपकी। यदि आपने अपने मन में ठान लिया है, जो सोच लिया है, गिव अप नहीं करना, फिर जो कंडीशन आ जाए ये कर लो। जो संकल्प उठ रहे हैं उन संकल्पों को साथ हर परिस्थिति में, अब ये तब होगा जब बड़े बड़े संकल्प नहीं बनाओगे, शुरुआत छोटे से करोगे। बड़े बड़े बना के आज इस कंडीशन में आ गए आप, छोटे से शुरुआत करो, समझ रहे हो? इत्तू से शुरुआत करो, इत्तू से शुरुआत करते 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 गजब आ जाएगा, मजा आ जाएगा, छा जाओगे आप। ठीक है, आज से, जैसे कल मुझे जाना है पार्क, यही आपने प्रण किया। ये नहीं बनाओ मैं 5 बजे पार्क जाऊंगा, नहीं, ये मत बनाओ, कल मुझे पार्क जाना है टहलने। अब आप 5 बजे जा रहे हो, 6 बजे जा रहे हो, 7 बजे जा रहे हो, 8 बजे जा रहे हो, 9 बजे जा रहे हो, 10 बजे जा रहे हो, 11, 1 सप्ताह कर के देख लो, ये डेली पार्क जाओ। रेगुलरिटी का अपना मजा, मुझे कल पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है नहीं पता, बस 5 मिनट पढ़ रहा हूं लेकिन पढ़ रहा हूं। ऐसे करके शुरुआत करो। जो लोग एंजाइटी के हायर लेवल में जा चुके हैं, जिनका विश्वास 0 हो चुका है, जो काम करना चाहते हो उसे आज से, अभी से, इसी समय से शुरू कर दो। आज से, अभी से, इसी समय से शुरू कर दो, और उसको तब तक मत रुको जब तक वो आपका कंटिन्यूअस रेगुलरिटी में फायदा होती है। तो आज स्टडी, अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग आज से ही करना है। जो डिजायर आपके थे, जो सपने आपके थे, उन सपनों का प्रारंभ कर देना है। नया उत्साह, नया चैतन्य, नया पूरा गजब हो जाएगा, छा जाओगे, मजा आ जाएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, गजब गजब। ठीक है, तो ये चीज लेकर के आओगे तो एंजाइटी का पता ही नहीं चलेगा कहां गई। चाहे जितने लेवल की एंजाइटी हो, बस शुरुआत कर देना।
और एक चीज और बता रहा हूं एंजाइटी वालों को, अपना भला आप खुद करोगे, ना मैं कर सकता, ना कोई वो जो नींद की गोली देने वाला डॉक्टर है वो कर सकता, आपको कोई भला नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक खा करके आपकी एंजाइटी नहीं जाएगी, आपकी एंजाइटी जाएगी एक्शन से, और एक्शन लेंगे आप। इसलिए आज मेरे साथ ये प्रण लीजिए, जितने बच्चे हैं, जितने छात्र हैं, जो बैड हैबिट्स हैं इनको धीरे धीरे रिप्लेस करना है। बैड हैबिट्स ऐसे नहीं खत्म होती हैं, जब हैबिट पैदा हो जाती है ना, वो तलब जो तंबाकू खाने वाला उससे पूछो तलबी कितना बड़ा तलबी होता है, जो पीता है ना वो मजबूरी में पीता, वो चाहता है डेली कि मैं कल छोड़ दूं, परसों छोड़ दूं, लेकिन वो जब तलब आती है, जब मन के अंदर वो जो निकोटीन या हार्मोन्स का लेवल जब डाउन होता है, उसे फिर चाहिए रिचार्ज, है ना, फिर से आपके अंदर वो डोपामाइन चाहिए, वो उसका वो मजा फिर से चाहिए, एक्साइटमेंट चंद घंटों का चाहिए, चंद मिनटों का चाहिए। तो जब वो आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो रिप्लेस करना हैबिट को, जैसे सुबह सोने की हैबिट को पार्क जाने की हैबिट में रिप्लेस कर दो, सुबह सोने की हैबिट को पार्क जाने की हैबिट में रिप्लेस कर दो, मोबाइल चलाने की हैबिट को बुक पढ़ने की हैबिट में रिप्लेस कर दो, मोबाइल चलाने की हैबिट को रात में बुक पढ़ने की हैबिट से रिप्लेस कर दो। रिप्लेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट आपको भला कर पाएगा, आपको बदल पाएगा। तो रिप्लेसमेंट आज से प्रारंभ करिए, आज से रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाना चाहिए, फिर देखिए, ठीक है। तो जितने लोग मेरे साथ हैं, एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। 1 महीना इतना करके देख लीजिए, अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करिए, अपनी आदतों को रिप्लेस करिए, छोटे छोटे एक्शन लेना चालू करिए, छोटे छोटे टारगेट बना के अचीव करना चालू करिए। छोटा टारगेट कुछ भी हो सकता है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है, छोटा सा टारगेट कुछ भी। आज कपड़े धुलने का ही टारगेट बना लो, कपड़े धुल डालो, कुछ भी चीज को टारगेट बना के और उसको पूरा करना है, छोड़ना नहीं है बीच में जब छोड़ने का मन करे। क्योंकि एंजाइटी वालों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो करना है उसे छोड़ दे रहा है, उसे पूरा ही नहीं कर रहा है। मजा आ जाएगा एंजाइटी वालों को, ठीक है। ये कौन है, फिजिकल प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करो बेटा। फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दवाएं बनी है, डॉक्टर बनाए। एंजाइटी मानसिक अवस्था है भाई, पैर टूटा हुआ है आपका तो प्लास्टर चढ़वाओ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। किडनी फेल हो गई तो किडनी फेल सही करने की दवाएं खानी पड़ेंगी आपको। लेकिन यदि कोई ब्रेन की स्टेज है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पे बैठे हुए हैं, तो उसको आपको खुद सही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, जितने भी लोग हैं एंजाइटी वाले, आप इसी पल से एक्शन में तब्दील कर देना है, एंजाइटी खत्म करनी है अपनी। क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा बेटा एंजाइटी में, आपको डॉक्टर कोई मदद नहीं कर पाएगा आपको। डॉक्टर सिर्फ आपको सोने की दवाई देगा, खुद की मदद करनी पड़ेगी। यहां पे खुद की मदद करनी पड़ेगी। एक बार तनाव में चले गए, एंजाइटी में चले गए, तो आप अपनी मदद नहीं करोगे तो कोई नहीं मदद कर पाएगा आपकी, ठीक है। तो आज से जितने लोग तनाव में हैं, एंजाइटी में हैं, ये मेरा सेशन आप लोगों के लिए है। आप इसके माध्यम से अपने आप को बदलिए और अपने जीवन में एक उत्साहपूर्ण संचार कीजिए। अपने जीवन में खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश